हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिक का साइंस क्लासेस पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कुछ न्यूज़पेपर जैसे प्रभात खबर इत्यादि से कुछ न्यूज़ हासिल किया है, उसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके साथ साथ यहाँ पे वो सारा प्रूफ भी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एलएनएमयू में जो पैट 2020 की जो परीक्षा हुई है उसमें कुछ मिस्टेक कहा जाए जो वो सामने आया है। पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि कितने कैंडिडेट ने परीक्षा में भाग लिया, इन सभी के बारे में, और कितना परसेंट रहा रिजल्ट का, वो सारी चीज मैं बता देता हूं। इसके बारे में डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 1 डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा सर ने बताया कि कुल 4883 कैंडिडेट्स ने परीक्षा में भाग लिया था। ठीक है, उसमें से 943 जो परीक्षार्थी रहे, यानी कि जितने 943 कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाइड किए। ठीक है, क्वालिफाइड किए। रेस्ट 3940 कैंडिडेट जो हैं वो डिस्क्वालिफाइड रहे। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड रहे। तो इस प्रकार टोटल जो रिजल्ट रहा वो 19.31%, यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो परसेंटेज रहा वो केवल 19.31% रहा। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये तो रहा आपको कि कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए एग्जाम में, कितने पास किए और कितने पास नहीं कर पाए। तो यहां से मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है वो है मार्क्स से रिलेटेड। यानी आप जानते हैं कि ये पेपर जो है वो 50-50 नंबर का दो पेपर 1 का ये एग्जाम्पल है, ऐसा ही पेपर 2 जो है वो भी 50 नंबर का हुआ था। ठीक है, जिसमें यहां देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 नंबर है। ठीक, और आपका जो रिजल्ट आया है वो 100 नंबर के हिसाब से आया है। यानी अगर इसकी बात किया जाए तो पेपर 1 में 50 प्लस पेपर 2 में 50, टोटल 100 मार्क्स के लिए एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया 200 मार्क्स का, यानी 100 के हिसाब से आया। तो ये जो है एक बड़ी गलती सामने आई है। और इसके साथ एक और भी चीजें हैं, वो है ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंधित कोटि का रिजल्ट जारी नहीं किए जाने पर हैरानी जताई है। तो ये ईडब्ल्यूएस वालों का मुद्दा रहा। बाकी सारा डिटेल जानने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो और अब मैं आपको यहां इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, उससे जो कुछ बातें सामने आई है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले ये देख लीजिए, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये यहां पे क्लियर है, 50 क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर का, यानी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो अब यहां पे ये पूरा क्लियर हो गया कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 50 नंबर का। ठीक है, अब जैसा कि बुकलेट के फर्स्ट पेज पे यहां तक इंस्ट्रक्शन था, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट पेज पे। तो यहां देखिए ये बुकलेट का लास्ट पेज है, यानी 6वां इंस्ट्रक्शन और 7वां, 8वां, 9वां। पहले मैं 9वें की बात करता हूं। देखिए, यू हैव टू रिटर्न द टेस्ट क्वेश्चंस बुकलेट एंड ओएमआर शीट्स टू द इन्विजिलेटर एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन कंपल्सरली। यानी आपको एग्जाम खत्म होने पे टेस्ट क्वेश्चन बुकलेट तथा ओएमआर शीट जो है इन्विजिलेटर को रिटर्न कर देना था। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमारे पास भी क्वेश्चन है, सभी के पास क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बाहर लेके आए हैं। और यहां जो हिंदी में दिया गया था कि आपकी परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर पुस्तिका व ओएमआर पत्र कक्ष निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है। तो इन दोनों बातों में भी कंट्रोवर्सी है। और यहां थोड़ा इस टेस्ट क्वेश्चन बुकलेट को रिटर्न करने के बात पे मैं और भी आपको जोर देके बता सकता हूं कि इस टेस्ट क्वेश्चन बुकलेट को आपको रिटर्न करना था, यानी वापस देना था। तो देखिए, आंसर मार्क्ड इन क्वेश्चन बुकलेट
ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट पे अगर आपने आंसर मार्क किया है विल नॉट बी इवेल्युएटेड, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट पे मार्क जो अगर आपने किया है उसे इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन बुकलेट आपको वापस करना था। और इन सभी के लिए ये लास्ट 11 नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है उसे आप देखें। इन केस ऑफ एनी मिसमैच ऑफ क्वेश्चंस द इंग्लिश वर्जन will be deemed to be correct if the question booklet is bilingual। तो कहने का मतलब है कि अगर ये bilingual क्वेश्चन है जैसा कि ये था, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो उसमें अगर मिसमैच होता है तो इंग्लिश वर्जन को सही माना जाएगा। तो ठीक है कि ये मिसमैच जो बताया गया है यहां पे क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन पेपर पे ऐसा मिसमैच हुआ है इसके इंस्ट्रक्शन में। बाकी क्वेश्चंस पे आप लोग खुद जानते हैं, कहीं पे अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो आप लोगों ने भेजा ही होगा, यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया ही होगा। तो फाइनली इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो परसेंट के हिसाब से क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 50-50 नंबर के हिसाब से जोड़ के 100 नंबर का टोटल अगर माना जाए कि एग्जाम हुआ था तो उसका परसेंटेज हो, या 100 नंबर करके 200 नंबर का टोटल जो एग्जाम हुआ उसका परसेंटेज हो, दोनों के परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रिजल्ट सही ही माना जाएगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आपस में शेयर कर लें ताकि सभी को इसका इंफॉर्मेशन पहुंच सके। कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।